एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम समझेंगे विज्ञान के चमत्कार निबंध पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, इसकी रूपरेखा मैं आपको आगे की वीडियो में समझा चुका हूँ। यदि आपने नहीं समझा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से समझ सकते हैं। चलिए फिर से समझते हैं एक बार और। विज्ञान के चमत्कार में सबसे पहले रूपरेखा में क्या लिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं प्रस्तावना। उसके बाद में फिर उसके जो आपके टॉपिक बनते जाते हैं, जिस तरह से आपको याद हो इस प्रकार से आप टॉपिक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाए हुए यहाँ पे विज्ञान का अर्थ। ठीक है, विज्ञान के चमत्कार निबंध लिख रहे थे, विज्ञान का अर्थ पता होना चाहिए। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान के आविष्कार। ठीक है, विज्ञान के कौन कौन से आविष्कार है? संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, विज्ञान वरदान के रूप में, और विज्ञान के अभिशाप और उपसंहार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इतने टॉपिक ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटलाइन। ठीक है, अब हम समझते हैं विस्तृत तरीक़ा से। आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको लिखने की कोशिश करनी है। कुछ आपको मन से बना कर भी लिखने हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या समझे, और हो सके तो आप इसी विज्ञान के चमत्कार जो निबंध लिख रहे हैं आप उससे रिलेटेड ही लिखें। ठीक है, तो चलो बिना देर के समझते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है कि हमें क्या लिखना है प्रस्तावना में। ठीक है, तो विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक आविष्कार उत्पन्न किए हैं। नित्य प्रतिदिन होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार, जो नित्य प्रतिदिन का मतलब होता है कि जो आज और कल नित्य प्रतिदिन, ठीक है, नित्य प्रतिदिन होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार क्रांति कर रहे हैं। मतलब जो हर रोज नित्य प्रतिदिन मतलब पर डे हो रहे हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार हो रहे हैं कि आज ये बनाए, ये मशीन बनाई है, कल वो मशीन बनाई है, परसों वो मशीन बनाई, ऐसे नित्य प्रतिदिन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है प्रस्तावना? विज्ञान के द्वारा विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र में, विज्ञान ने जीवन के हर क्षेत्र में, कृषि से लाके इतने क्षेत्र बताए थे मैंने, उन सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक आविष्कार उत्पन्न किए हैं। नित्य प्रतिदिन होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार क्रांति कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी क्रांति कर रहे हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए। जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गई, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए। ठीक है ना, तो इसमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल है, जिससे मानव जीवन खुशहाल है। कैसा है? खुशहाल है। ठीक है, तो विज्ञान का अब हम समझेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? विज्ञान का अर्थ। तो विज्ञान के अर्थ में हमें क्या समझना है कि क्या होता है विज्ञान का अर्थ। ठीक है, तो विज्ञान शब्द वि प्लस ज्ञान दोनों शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान का अर्थ होता मतलब अर्थ है विशेष ज्ञान। किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा देखो, एक बार फिर से समझते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द वि प्लस ज्ञान दोनों कैसा है? दोनों शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान का अर्थ है जो विशेष ज्ञान। क्या होता है विशेष ज्ञान? किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अगला हमारा टॉपिक है, हमारा तीसरा टॉपिक है विज्ञान के आविष्कार। तो विज्ञान के आविष्कार निम्न आविष्कार कौन से है? संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में हम देखेंगे विश्व के किसी भी क्षेत्र में घटित घटना को सारे विश्व बिजली की तरह फैलने में मिनटों का समय लगता है। कैसे लगता है? विश्व की कहीं भी कोई भी घटना घटी हो, आपने देखा होगा कि वो कुछ ही मिनटों में हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, तो कैसे? विश्व के किसी भी क्षेत्र में घटित घटना को सारे विश्व में बिजली की तरह फैलने में मिनटों का समय लगता है। इस दशा में रेडियो टेलीविज़न ने सफलता प्राप्त की है। दूरभाष मोबाइल के आविष्कार ने दुनिया को छोटा बना दिया। कैसा बना दिया? दुनिया को छोटा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी? संचार के क्षेत्र में आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में ये हमारा जो हमने तीसरा टॉपिक लिख रहे थे उसी की शाखाएं हैं कि पहली होगी संचार के क्षेत्र में, दूसरी होगी चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, तो हम समझेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने मानव को बहुत लाभ दिए हैं। आज विज्ञान ने मानव को वह शक्ति दी है। कैसी? आज विज्ञान ने मानव को वह शक्ति दी है कि
वह चाहे तो किसी प्राणी के शरीर का रक्त निकाल कर नया रक्त डाल सकता है। क्या कर सकता है वो? किसी भी प्राणी के शरीर से रक्त निकाल कर उसका रक्त निकाल सकता है और दूसरा रक्त, नया रक्त उसमें डाल सकता है। एक्सरे द्वारा तो शरीर के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। कैसे? एक्सरे के द्वारा हमने देखा होगा कि शरीर के विभिन्न भागों को देख सकते हैं कि आपकी हड्डी टूटी हुई है या जुड़ी हुई है, या अलग से कोई उसमें निकली हुई है, या दर्द क्यों है। ठीक है, इसी प्रकार से विज्ञान के कारण ही मानव ने कई रोगों का निदान किया है। कैसे किया है? विज्ञान के कारण ही मानव ने कई रोगों का निदान किया है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या अगला टॉपिक हमारा मनोरंजन के क्षेत्र में। तो बिना देर किए हुए समझते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन की आधुनिक वस्तुएं वैज्ञानिक की ही देन है। कैसी है? वैज्ञानिक की ही देन है। सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो आदि। सिनेमा भी वैज्ञानिकों की देन है। ठीक है, विज्ञान की देन है। और टेलीविजन भी और रेडियो भी। ठीक है, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रमों को देख सकते हैं तथा अपना मनोरंजन कर सकते हैं। हमारी शिक्षा, संस्कृति, आचार विचार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब हम जैसा देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो उसके आचार विचार है हमारे, जो उस पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में अगला टॉपिक हमारा कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा नलकूप, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद एवं अनेक प्रकार के उपकरण। ठीक है, कैसे? जैसे कृषि के क्षेत्र में क्या दिया विज्ञान ने हमें? तो कृषि के क्षेत्र में हमें विज्ञान के द्वारा नलकूप, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद आदि अनेक उपकरण निर्मित किए हैं। ठीक है, पंप, बीज बोने से लेकर काटने और साफ करने के यंत्र, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, औषधियों आदि का प्रयोग विज्ञान से संभव हो सका है। ठीक है, कैसे? क्या दिया विज्ञान कृषि के क्षेत्र में? विज्ञान के द्वारा नलकूप, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद एवं अनेक उपकरण निर्मित किए गए। पंप, बीज बोने से लेकर काटने और साफ करने के यंत्र, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक, औषधियों आदि का प्रयोग विज्ञान से संभव हो सका है। ठीक है, हमने देखा होगा कि हम बहने के लिए सीडर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में काटने के लिए रीपर या हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे किसके क्षेत्र में? अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमें क्या दिया विज्ञान ने? तो वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट है जो एक के ग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। मतलब एक आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट के उपग्रह, मतलब एक उपग्रह है भास्कर, रोहिणी, इनसेट के नाम से, जो अंतरिक्ष में स्थापित कर इन्होंने अपनी जो श्रेष्ठता है वह सिद्ध कर दी। मानव ने सफल चंद्रमा की यात्रा की है। मतलब मानव ने जो क्या किया है? एक सफल यात्रा की है चंद्रमा की, मतलब लौट कर वापस आ गया। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कल्पना चावला का नाम, वो नहीं आ पाई थी। ठीक है, इसी प्रकार से उनका वो निरीक्षण हुआ था, क्या हुआ? फेल हुआ था। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा इस विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी सफलता रही है कि वह चंद्रमा तक पहुंच गए और सफल वापस लौट आए। अब मंगल और दूसरे ग्रहों की यात्रा करने के विषय में सोच रहे हो। कैसे सोच रहे हैं? अन्य दूसरे ग्रहों के बारे में यात्रा करने की सोच रहे हैं। इसके बाद में हमें यातायात के क्षेत्र में, अभी विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में हमें क्या दिया है? तो प्राचीन काल में जिन क्षेत्र में लोग यात्रा करने के लिए महीनों लगाते थे, सही बात है, पहले के समय में जो लोग जाते थे वो महीनों में लौटते थे यात्रा करके। ठीक है, अब उसको घंटों में ही पूरा कर लेते हैं। मतलब जो महीनों की यात्रा थी वो दिनों में और घंटों में ही पूरी कर लेते हैं। मोटर कार, रेलगाड़ी होती है जिसे हम ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आगमन, ठीक है, आगमन के प्रमुख संसाधन है। इसमें यात्रा सुगम, सुखद और दुखद एवं सुरक्षित हो गई है। ठीक है, सुगम, सुखद और सुरक्षित हो गई है। ठीक है,
तो यातायात के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अक्सर कर कि कहीं जाते थे पहले के लोग तो नाश्ता वगैरह बांध के महीनों में लौटते थे, 4-4 5-5 दिन या हफ्तों में या महीनों में लौटते थे, कहीं की तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। तो आज के समय में वो क्या कुछ एक हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज़ हो गई, ट्रेन हो गई, फिर उसके बाद में आपकी मोटर कार, बस है, ठीक है, या गाड़ी हो गई। तो इनसे अपन क्या सुबह गए शाम को लौट आए, ठीक है। इस प्रकार से अपन 100-200 किलोमीटर की रेंज की जो यात्रा होती हैं वो अपन आसानी से दिन भर में कंप्लीट कर लेते हैं, जिनको हमें हफ्तों में कंप्लीट कर पाना था पैदल पहले के समय में। तो ये यातायात के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मतलब जीत है, ठीक है, विज्ञान की, जो यात्रा सफल होने लगी, मतलब कम से कम समय में होने लगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा विज्ञान वरदान के रूप में। तो हम समझते हैं विज्ञान वरदान के रूप में नंबर 4। इसके बाद विज्ञान ने मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए निवारण, ठीक है, निवारण हेतु नवीन औषधियों का आविष्कार किया है। सही बात है कि विज्ञान के देखो लिखना क्या है, हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब हमें अच्छी बात लिखनी चाहिए, ठीक है। तो विज्ञान ने मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए रोग निवारण हेतु नवीन औषधियों का आविष्कार किया। विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स वगैरह गोलियां आ रही हैं, उन्हीं को इसमें विज्ञान के क्षेत्र में औषधियाँ कहते हैं, ठीक है, जो मनुष्य को मौत के मुँह से निकालने में सक्षम है। मतलब जो व्यक्ति मर रहा होता है उससे मौत के मुँह से मतलब उसे बचा लेते हैं, ठीक है, यही बोलते हैं मौत के मुँह से निकालने में सक्षम है। यातायात के साधनों ने दुनिया को छोटा कर दिया है। टेलीफोन और समाचार का आदान प्रदान कम हो गया है, ठीक है। टेलीफोन और समाचार का आदान प्रदान कम समय में हो जाता है, मतलब कम समय में हो जाता है, ठीक है। यातायात के जो क्षेत्र में ये चीज़ें बन गई है, ये सूचना हमें 1 मिनट में या 3 सेकंड लगते हैं एक कॉल को दूसरी कॉल पर कनेक्ट करने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से टेलीफोन और समाचार का आदान प्रदान कम समय में हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा कि ये जो आप मोबाइल में हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी एक विज्ञान की ही देन है, ठीक है, वैज्ञानिकों और विज्ञान की ही देन है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है। विज्ञान ने मानव की दैनिक आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुएं तैयार की है। कैसी की है? विज्ञान के द्वारा मानव ने दैनिक आवश्यकता जो हमारी रोज की दिनचर्या की आवश्यकता है उनकी छोटी छोटी वस्तुएं हैं वो तैयार की हैं। वर्तमान में प्रत्येक कार्य को जल्दी और सुविधापूर्ण, कैसे? वर्तमान में प्रत्येक कार्य को जल्दी एवं सुविधापूर्ण मशीनों, ठीक है, मशीनें जो होती हैं, मशीनें विज्ञान, ठीक है, विज्ञान एक बार फिर से समझेंगे। वर्तमान में प्रत्येक कार्य को जल्दी और सुविधापूर्ण रूप से करने के लिए उपलब्ध मशीनें विज्ञान, ठीक है, उपलब्ध मशीनें कैसी? विज्ञान की ही आविष्कारों की देन है। विज्ञान की आविष्कारों की देन है। उसके जीवन का हर क्षण हर रूप विज्ञान के चमत्कारों से संभव है, ठीक है। तो ये बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाया गया है कि कैसे विज्ञान के द्वारा ही चमत्कार संभव है, ये चमत्कार संभव है, ठीक है, इस क्षेत्र में। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा क्या? विज्ञान अभिशाप के रूप में, मतलब जो चीज़ अच्छी होती है वो बुरी भी होती है उतनी, ठीक है। तो विज्ञान मनुष्य तो समझते हैं बिना देर किए आपको इस टॉपिक में क्या लिखना है? बुराइयाँ लिखनी है, ठीक है। जो आपको विज्ञान से जो मतलब आविष्कार हुए उनमें क्या बुराइयाँ दिखती हैं, ठीक है, या क्या कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो विज्ञान मनुष्य के लिए लाभदायक है, परंतु इसके बाद की आगे का वीडियो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अभी लाइट जा चुकी है जिसके कारण मैं आगे के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।